तो गाइज ये है नक्की लेक। वहां पे देखेंगे आप हल्की हल्की धूप और पूरी धुंध आज आपको दिखेगी यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है मेन्यू में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अचार, सॉस, इडली, वड़ा, ये है भाजी, दिस इज कड़ी। तो मैं अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ। नाउ लेट्स चेक आलू पराठा। इससे पहले एक बार हम ढोकला टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं होटल के रिव्यू की। तो 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं एक बार सेपरेट रेटिंग में दे दूं सबको, ठीक है। फिर ओवरऑल अपनी तरफ से बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो पूरा ब्रेकफास्ट का मेन्यू आपको दिखाते हैं क्या है और कैसा उसका टेस्ट है। तो पूरा रिव्यू आपको देते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइज ये है नक्की लेक। वहां पे देखेंगे आप हल्की हल्की धूप और पूरी धुंध आज आपको दिखेगी यहाँ पर। देखिए होटल के पीछे एक पूरी धुंध अभी दिख रही है और क्लाउड्स भी आपको यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है मेन्यू में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अचार, सॉस, यहाँ पे मिलेगा आपको पाइनएप्पल, साथ में आपको मिलेंगे चलते आलू पराठा भी है। फिर आपके पास जूसेस हैं, ये कोल्ड कॉफी, कर्ड, ठीक है, चोकोस भी हैं, ठीक है, यहाँ पे म्यूसली भी रखी हुई है, ठीक है, ब्रेड सेक्शन। तो ये है आलू पराठा। सो ये है, इधर देखेंगे सांबर, दिस इज सांबर, इडली, वड़ा, ये है भाजी, दिस इज कड़ी, दिस ढोकला एंड दिस इज वर्मिसली एंड दिस इज हलवा। और ये चाय का सेक्शन तो हमारा है ही। एंड अगर आप एलाकाटे के पास जाते हैं तो यहाँ अंदर की तरफ एलाकाटे सेक्शन है। तो मैं अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ और मैं अपनी फेवरेट इडली सांभर साउथ इंडियन तो लूँगी ही, इसीलिए चटनी लगा ली है। सांभर के लिए बाउल ले लिया है। कॉफ़ी मैं पहले ले जा चुकी हूँ। ब्रेड्स आई डोंट ईट। नाउ सांभर। And vada. Now I will be having khaman. और सूजी का हलवा थोड़ा सा। तो यहाँ पे दीक्षा ने अपनी लगा ली है प्लेट, ठीक है। तो उनकी प्लेट पे देख लो क्या क्या है। ये है अव्यान की, ये है दीक्षा की, और ये है चीज मसाला ऑमलेट, ये है एलाकाटे से। तो ये है मेरी प्लेट, मैंने ली है आलू की सब्जी, ठीक है, कर्ड और उसके साथ आलू पराठा, वर्मिसली, ये सब हमने लिया है। और हम अव्यान टेस्ट करा रहे हैं। पहले एक बार टेस्ट करते हैं पूरी भाजी। दिस ओके ओके। नाउ लेट्स चेक आलू पराठा। इससे पहले एक बार हम ढोकला टेस्ट कर लेते हैं। ढोकला इज गुड। थोड़ा इसमें अगर मॉइस्चर होता, क्योंकि जैसे मेरा खाते खाते गला टक रहा, तो वो चीज़। बाकी टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें मसाला है। नाउ मैं टेस्ट कर रहा हूँ वर्मिसली, जिसको नमकीन सेवई भी बोलते हैं। दिस ऑल्सो ओके। तो
साथ में हम लेते हैं आलू पराठा। तो ये हमारा आलू पराठा है, तो इसमें हम थोड़ा सा लगाते हैं बटर, ठीक है, और उसको फिर साथ में खाएंगे कर्ड के साथ। तो उससे पहले मैं आपको एक बार पराठा ऐसे टेस्ट करके बता देता हूँ। स्टफिंग भी ओके है, मीन्स स्टफिंग का रेशो थोड़ा कम है और उसका ज़्यादा है आटे का। हलवा ट्राई करते हैं। हलवा भी ओके, आप इससे अच्छा घर में बना लोगे। तो ये जूस इन्होंने रखा हुआ है, दिस इज माजा। ओके, तो एक और चीज हमने ऑर्डर की थी, दैट इज फ्रॉम एला कार्टे, ठीक है। तो एला कार्टे से मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। तो ये है चीज ऑमलेट, ओके, दिस इज आवर चीज ऑमलेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा एला कार्टे से। और अच्छा, आप एक बार आप टेस्ट करके बताओ कि कैसा है सांबर और इडली। ओके है, इडली सांबर बड़ा बेटर है, इडली ओकेश है। तो सांबर बड़ा दिखता को अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन जो इडली उसको ओकेश लगी। बाकी लिमिटेड मेन्यू है, ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे एक्सप्लोर, ठीक है। तो चलिए आगे इसका पूरा रिव्यू देता हूँ आपको। ये है हमारा फुल फ्राई एग, जो दीक्षा ट्राई करने वाली है। तो चलिए अब पीते हैं चाय, हो गया है चाय का टाइम, और फिर यहाँ पर से निकलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं होटल के रिव्यू की। तो 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि होटल का एम्बियंस कैसा है, क्या आपको हेरिटेज फील आता है कि नहीं। दूसरा मैं बताऊंगा आपको फूड रिव्यू, ठीक है, बुफे हमने जो अभी ट्राई किया उसका रिव्यू कैसा था। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रूम टूर। चौथा आपको बताएंगे कि होटल में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो आप जो व्यू देख रहे हैं अभी मेरे पीछे, तो ये हो स्वीट रूम, यहाँ पे 4 रूम है, तो उसका ये पूरा एरिया है। तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस होटल का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एम्बियंस से। तो एम्बियंस इट्स टू गुड, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा एम्बियंस। आप होटल में आएंगे पूरा पैलेस वाला फील आपको आने वाला है, जो आपको एक महल वाला जो फील आता है राजस्थान में आके, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फील आने वाला है, ठीक है। तो थम्स अप फॉर द होटल एम्बियंस। दूसरे नंबर पे बात करते हैं रूम टूर की। मैंने जैसे ये होटल बुक किया है, तो वहाँ पे जो मुझे रेटिंग दिखा रहा है इसकी 4 स्टार। सो 4 स्टार के अकॉर्डिंग ये मुझे नहीं लगा, रूम मुझे थोड़े छोटे लगे, ठीक है। तो यह वॉशरूम नो डाउट बेटर है। तो इससे पहले वाले दिन हम रुके थे स्टर्लिंग माउंट आबू में, तो वो प्रॉपर मुझे 4 स्टार लगा। लेकिन हाँ, ये जो जयपुर हाउस का जो वॉशरूम है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस स्टर्लिंग माउंट आबू। तो इसका वॉशरूम अच्छा है, लेकिन रूम छोटे लगे मुझे, ठीक है। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, ओके, टू बुक दिस, ओके। पर हाँ, एक बार आप स्टे डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं बुफे की। बुफे बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जितना आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी लिमिटेड बुफे है। तो मैंने आपको पूरा उसका ओवरव्यू तो दिया, ठीक है, कि कैसा बुफे था, क्या टेस्ट था, ठीक है। मुझे फूड टेस्टिंग में भी इट वाज बिलो एवरेज, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई आइटम मुझे अच्छा लगा हो, फिर भी मैं थोड़ा सा एक पॉइंट कह सकता हूँ कि ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और एलाकाते में भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखे, और आप बुफे में भी देखेंगे तो बहुत लेस ऑप्शन थे। चौथी बात करते हैं होटल में सर्विस, आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है। अच्छी बात ये थी कि ऑपरेशनल था, ठीक है। स्टर्लिंग माउंट आबू में वहाँ पे ऑपरेशन नहीं था। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं स्टर्लिंग माउंट आबू के पूरे रिव्यू की, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। तो इससे पहले वाले दिन हम वहाँ पे रुके हुए थे, तो उसका बुफे वगैरह सब मैंने डाला हुआ है। अब बात करते हैं सर्विसेज पे, वापस आ जाते हैं। तो क्या क्या सर्विस मिलती हैं। तो जैसे आप यहाँ पे भी आप बेबी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्विमिंग पूल यहाँ पे ऑपरेशनल है, ठीक है। और एम्बियंस में एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि सबसे बेस्ट पार्ट जो होटल का है, एक तो यहाँ से नक्की लेक का पूरा व्यू आता है। जब आप नक्की लेक पे बोटिंग भी करोगे, आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको अपने होटल का भी व्यू मिलेगा।
ठीक है, तो ये था एम्बियंस की बात। ठीक है, तो इन चारों फैक्टरों को, ठीक है, अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से मैं इस होटल को ओवरऑल रेटिंग देना चाहूंगा। पहले मैं एक बार सेपरेट रेटिंग में दे दूं सबको, ठीक है, फिर ओवरऑल अपनी तरफ से बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। एम्बियंस को अगर मैं दूं तो 4/5। दूसरा, ठीक है, इफ आई रिव्यू फूड, 2/5। तीसरा, इफ आई रिव्यू द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, इट्स 3/5। एंड जो लास्ट हमारा है रूम टूर, इट्स 2/5। ओके, तो ये था। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो रेटिंग है इट्स 2/5। ओके, सो यस, आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, नक्की लेक का व्यू लेना चाहते हैं तो। लेकिन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम होटल, फ्रॉम दिस पैलेस, सो वो आपको थोड़ा कम लगेगा मुझे। तो चलिए रिव्यू वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नई सीरीज़ में किसी नए सफ़र के साथ। गुड बाय। अगले ब्लॉग में माउंट आबू का सफर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम जाएंगे नक्की लेक, जहां करेंगे ब्यूटीफुल बोटिंग और एंजॉय करेंगे लेक का पीसफुल और सीनिक व्यू। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे नक्की लेक मॉल रोड, जहां का लाइवली एटमॉस्फेयर और इवनिंग वाइब्स देखने लायक हैं। और अगर आप माउंट आबू आए हैं तो स्ट्रीट फूड आप कैसे मिस कर सकते हैं, तो मॉल रोड पर कुछ टेस्टी और टेम्पटिंग स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे। और दिन के एंड में होगा एक डिलीशियस डिनर एट तंदूरी स्ट्रीट रेस्टोरेंट, जहां देखेंगे फूड और एम्बियंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो माउंट आबू के इस नेक्स्ट एडवेंचर में बोटिंग, ब्यूटीफुल व्यूज, शॉपिंग वाइब्स, स्ट्रीट फूड और डिलीशियस डिनर, सब कुछ एक ही ब्लॉग में। तो अगला ब्लॉग मिस मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।